हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस1 2013 के पूछे गए सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इससे टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे गए 2013 में, और ये यूजफुल है किसके लिए? तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 5/6/2022 को जो यूपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है जीएस पेपर 1 का, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वालों के लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके के हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ दोज प्रोविंसेस, सीधे उन प्रांतों के लोगों द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन बी है नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत। ऑप्शन सी है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर एक्सपर्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए सरकार द्वारा चयनित। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसके जवाब हैं सी, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे तो वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, वो डायरेक्टली निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, आइए ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए मौलिक है? तो यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दूसरा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तीसरा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। और चौथा जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट कराया जा रहा है, जो कि एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें आप पार्टिसिपेट करके 100% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो 16 जनवरी को मॉर्निंग 11 AM में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें 56 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये टोटल जो ड्यूरेशन रहेगी इसकी 60 मिनट की रहेगी। तो नीचे जो लिंक दिया है ना, उस लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के बाद आप इस टेस्ट में 16 जनवरी को 11 AM में पार्टिसिपेट करिए, और ये लाइव टेस्ट होगा और आपकी रैंकिंग भी जो है वो लाइव ही आ जाएगी। अगर आपका 1 2 3 रैंक आता है तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 to 10 आएगा तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 to 50 आएगा तो आपको 50% का। वहीं पे 51 to 500 तक के बीच में आता है तो आपको 25% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अभी इनरोल करिए। तो इसके जवाब है सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अब डीपीएसपी में क्या कहा गया है? तो डीपीएसपी जो है वो गाइडलाइंस देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को किस चीजों को माइंड में रखने के लिए। तो जब भी आप लॉ और पॉलिसी बनाएं तो इन बातों को माइंड में रखिए। किन बातों को? तो हमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो बेहतर करने हैं, जो सिटीजन है हमारे उनकी, जिससे उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो सके। और ये भी ध्यान में रखना है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो क्रिएट करना है एक वेलफेयर स्टेट के लिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डीपीएसपी है वो ड्यूटी बना दी गई है किसकी? स्टेट की, ताकि जब भी वो लॉ बनाए और इस तरीके के जो कानून बनाए तो उसमें इन चीजों को मेंशन करे। और ये जो हमारा कैरेक्टर है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये सारी चीजों को जो है वो मेंशन करना है और इसके लिए काम करना है। तो ये डीपीएसपी के अंदर आता है, जो कि स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली। भारत के संविधान के संशोधन की शुरुआत केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके की जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है, केवल लोकसभा में, यानी कि केवल लोकसभा में विधेयक को पेश करके की जाती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। यदि इस तरीके के संशोधन में संविधान के संघीय स्वरूप, ध्यान रखिएगा, संघीय स्वरूप परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन की भी भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है। और आपका ऑप्शन है ओनली वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2, और डी में है नाइदर 1 नाइदर 2। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसके आंसर हैं नाइदर 1 नाइदर 2। अब इसके आंसर जो है वो कैसे, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे फॉल्स हो गए, तो सही स्टेटमेंट क्या है, तो आइए देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी अमेंडमेंट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसकी शुरुआत जो है वो हमारे पार्लियामेंट से की जा सकती है, और पार्लियामेंट में आइदर हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा। तो यहां पे कह रहा है कि केवल लोकसभा से शुरुआत की जा सकती है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, हम राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कह रहा है इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर, यानी कि इस तरीके का अमेंडमेंट हो कि वो संविधान का जो संघीय स्वरूप है उसमें परिवर्तन ला रहा हो, तो इसमें बदलाव के लिए जो पुष्टि है वो स्टेट की 50% जो लेजिस्लेचर है उनसे वोटिंग होनी चाहिए, है ना, यानी कि 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा पुष्टि किया जाना चाहिए, तभी आप जो संविधान का संघीय स्वरूप है उसमें किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें नहीं थी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग था, इसलिए नाइदर 1 नाइदर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following bodies does not or do not find mention in the constitution, यानी कि इनमें से कौन से बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं। पहला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा प्लानिंग कमीशन, तीसरा जोनल काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास योजना आयोग और आंचलिक परिषदें। अब इनमें से कौन से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, और 1 and 2 3। अब आपका जवाब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका जवाब है 1 2 and 3, यानी कि तीनों ही चीजें। अब थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको जो है वो एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बॉडी है। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1950 में रेवोल्यूशन लाकर जो है वो इसे क्रिएट किया गया था। जोनल काउंसिल की बात करें, आंचलिक परिषद, तो जोनल काउंसिल को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ही ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिलता है, तो इसलिए हमारा जवाब जो है वो हो जाएगा 1 2 and 3, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को पढ़िए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। स्टेटमेंट 2, द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज kept इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान में समावर्ती सूची में रखा गया है। स्टेटमेंट 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब एट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क टू प्रिपेयर ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, पंचायतों में निर्धारित भारत के गठन को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। आपका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2 1 3, 1 and 3 ओनली, और 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आइए इसकी जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब है 2 and 3 ओनली, यानी आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के समावर्ती सूची में रखा गया है, ये सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द पंचायत शुड बी, यानी कि पंचायतों में निर्धारित भारत के गठन को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, हाँ सौंपा गया है, तो ये भी सही है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो हमारा जवाब हो जाता है केवल 2 and 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, ध्यान रखिएगा, वर्ड को ठीक से देखिए। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। इनमें से किसमें, तो द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रस्तावना और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और नॉन ऑफ द अबव। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो इसका सही आंसर है द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी प्रियम्बल में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की गई है, और हमने अलग एक क्वेश्चन में देखा है कि डीपीएसपी के बारे में था, तो डीपीएसपी भी वही काम करता है कि हमें सोशल इकोनॉमिकल जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल जो है वो हमारे पास डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये दोनों ही शामिल है किस चीज को लेके, इकोनॉमिक जस्टिस को लेके। तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन जो है वो इसमें अटेम्प्ट किया, और ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो 2013 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। तो आगे हम लोग इसी टॉपिक पे आगे पढ़ेंगे, 2014 और 15 के क्वेश्चन भी देखेंगे, और इस तरीके से 2021 तक का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।